हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर और आज हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इम्पॉर्टेंट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए थे 18 और 19 सेंचुरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज, ओरिजिनल नाम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? मूल शंकर, दया शंकर, अभिशंकर और गौरी शंकर। सो द राइट आंसर इज मूल शंकर। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, ही फाउंडेड आर्य समाज राइट इन द ईयर 1875। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज का क्या ऑब्जेक्टिव था या उसका क्या एम था? तो पहला तो ये था कि इन्होंने बिलीव करा कर्मा के अंदर और रिजेक्ट करा आइडिया जो था डेस्टिनी का। इनके अकॉर्डिंग अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली हमारी डेस्टिनी भी अच्छी होगी। अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारा भी बुरा नहीं होगा, राइट। सेकेंडली, इन्होंने कंडेम करा कास्ट सिस्टम को। वी ऑल नो जो कास्ट सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण जो होते हैं वो एक डोमिनेंट ग्रुप होता है। दे कंसिडर देमसेल्व्स एज सुपीरियर, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो शूद्राज होते हैं या अनटचेबल होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज इम्प्योर एंड दे वर मेंट टू डू मीनियल जॉब्स लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग, राइट। और जो ब्राह्मण्स होते हैं, हम देखते हैं कि जो भी रिचुअल्स हैं या जो भी फंक्शंस हैं, दे आर परफॉर्म बाय द ब्राह्मण्स। तो इस चीज़ को उन्होंने कंडेम करा, राइट। थर्डली, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ये था दैट दे सपोर्टेड फॉर द राइट्स ऑफ विमेन। दे टॉक अबाउट द विमेन इक्वालिटी कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, राइट। हम क्यों किसी को डिस्क्रिमिनेट करें जस्ट बिकॉज वो एक औरत है या वो एक मर्द है, राइट। इस चीज़ को उन्होंने कंडेम करा। और उन्होंने ये भी कहा दैट एक मिनिमम एज सेट कर देनी चाहिए फॉर द मैरिज, राइट। फॉर द गर्ल्स इट शुड बी 16 ईयर्स एंड फॉर द बॉयज़ इट शुड बी 25 ईयर्स। तो इस चीज़ को उन्होंने कंसिडर करा। और ये लोग पॉलीगैमी के भी अगेंस्ट थे। पॉलीगैमी इज हैविंग मल्टीपल वाइफ्स। तो ये जो सोशल इविल्स थे, सोशल इल्स थे कुछ रिलीजन के अंदर, उनके इराडिकेशन के लिए इन सारे इंस्टीट्यूशन या इन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, राइट। सो द ऑप्शंस आर दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, रविंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। सो द राइट आंसर इज आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलके केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की शुरुआत करी इन द ईयर 1867, राइट। 1867 में प्रार्थना समाज फाउंड होती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सेम, इट अपोज द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी। विमेन एजुकेशन की बात करी, विडो रिमैरिज को एनकरेज करा, राइट। इन सारी चीज़ों के सामने ये प्रार्थना समाज फाउंड होती है, राइट। और अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, ही इज़ ऑल्सो नोन एज गुरुदेव। इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। और दयानंद सरस्वती का तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? इंडिया सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने इस्टेब्लिश करी थी? वेरी इजी क्वेश्चन, वी हैव ऑल्सो डिस्कस इट इन आर फर्स्ट लेक्चर, राइट। और ये बीपीएससी प्री में भी क्वेश्चन था, हमने ये भी डिस्कस करा था। सो द ऑप्शंस आर लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी और बाल गंगाधर तिलक। सो द राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने इसकी शुरुआत कब करी थी? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की को इस्टेब्लिश करा था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? और इन्होंने जैसा कि हम जानते हैं कि एमजी राणा डे से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और इन्होंने एमजी राणा डे से ही हेल्प लेके इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करा था। और अगर हम देखें इसका ऑब्जेक्टिव तो ये था कि आप अपनी जो लाइफ है वो डिवोट करने टू द कॉज ऑफ आर कंट्री, यानी आप अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी लाइफ जो है वो आप अपनी कंट्री के लिए लगा दें सेल्फलेसली, राइट। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और ये जो सोसाइटी थी ये अपने आप को बहुत अलग रखती थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें, दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है और ये 3 बार INC के प्रेजिडेंट भी बने हैं।
और अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, राइट, और इन्होंने केसरी और मराठा न्यूज़पेपर की शुरुआत करी, एंड ऑल्सो द गणपति एंड द शिवाजी फेस्टिवल टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जो हमने पढ़ा है। होम रूल लीग की भी शुरुआत करी एनी बेसेंट के साथ 1916 में। और लाला लाजपत राय की बात करें तो ही वॉज ऑल्सो द एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन लाल बाल पाल ट्रायो। और लाला लाजपत राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि ये पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म होती है 1920 में, और जो पहले प्रेसिडेंट होते हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट जिन्हें बनाया जाता है, वो है लाला लाजपत राय। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा राम मोहन रॉय इस्टेब्लिश ब्राह्मो समाज इन द ईयर। ब्राह्मो समाज कौन से ईयर में फॉर्म्ड हुआ था? द ऑप्शंस आर 1816, 1820, 1828 और 1830। सो द राइट आंसर इज 1828, राइट। राजा राम मोहन रॉय ने इसकी शुरुआत करी थी। ये पहले ब्राह्मो सभा था, राइट। इसका नाम चेंज करके क्या हुआ, रीनेम कर दिया एज ब्राह्मो समाज। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने कहा दैट वी नीड टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, हमें हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई इन द सेंस कि जो भी इसके अंदर, हिंदुइज्म के अंदर इल सोशल इविल्स हैं, या हम कह सकते हैं सोशल इल्स हैं, उसे हमें इरेडिकेट करना है। वी शुड बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, ठीक है। एक गॉड में हमें विश्वास रखना है, दैट इज मोनोथिज्म, बिलीविंग इन वन गॉड रादर देन बिलीविंग इन पॉलीथिज्म, बिलीविंग इन मल्टीपल गॉड्स, ठीक है। एक गॉड में हमें विश्वास रखना है। सेकेंडली, इन्होंने ये बोला कि जो भी है हमें एक रैशनल अप्रोच बनाना पड़ेगा, राइट। हमें साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा, हमें लॉजिक के साथ सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो अप कर रहे हैं, बट हम सती को तो एनकरेज नहीं कर सकते, हम चाइल्ड मैरिज को एनकरेज नहीं कर सकते। ये जो बार्बरिक प्रैक्टिस है, चाइल्ड फीमेल फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, ये अगर हमारे रिलीजन में, तो वी कांट प्रमोट ऑल दीज काइंड्स ऑफ सोशल इविल्स, जहाँ आपकी जान ले ली जाए। ये तो हमारा रिलीजन हमें नहीं बताता। तो हमें इस हिंदुइज्म रिलीजन को प्यूरिफाई करना है, जो इसमें सोशल इविल्स है उसे ख़त्म करना है। ये ब्राह्मो समाज का ऑब्जेक्टिव था। सेकेंडली, इन्होंने देवर अगेंस्ट दी सती प्रथा, राइट। जो मेजर हम देखते हैं कि कैसे राजा राम मोहन रॉय स्टूड फॉर इट, फॉट फॉर इट एंड ऑल्सो अचीव इट, ठीक है। तो जैसे कि सती प्रथा हम देखते हैं कि 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती रेगुलेशन एक्ट आता है, विच डिक्लेयर सती एज अ क्राइम। तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, राइट। दे एडवोकेटेड फॉर द विडो रिमैरिज, विडो रिमैरिज की बात करी। पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट थे। विमेन एजुकेशन की बात करी, इक्वालिटी की बात करी बिटवीन द मेन एंड द विमेन। और इन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो हमें क्या करना है, वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उस पर भी हमें काम करना है, राइट। इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड ऑल्सो फॉर द वेस्टर्न वैल्यूज़। जो आइडियाज़ आ रहे थे लिबरलिज्म के, रैशनलिज्म के, राइट, उसे हमें फॉलो करना है। तभी हम लॉजिकली सोच पाएंगे, तभी हम मॉडर्नाइज हो पाएंगे। अदरवाइज हम यही चीज़ें करते रह जाएंगे। तो इस चीज़ को ब्राह्मो समाज ने पुट फॉरवर्ड करा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The Mohammedan Anglo-Oriental College of Aligarh was founded by. The Mohammedan Anglo-Oriental College was founded by Muhammad Ali Jinnah, Muhammad Ali, Sir Syed Ahmad Khan और शौकत अली। So the right answer is Sir Syed Ahmad Khan, सर, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जिसका नाम बदलकर हो गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें तो वी ऑल नो कि जो भी उन्होंने करा फॉर द पर्दा, ठीक है, पर्दा सिस्टम को उन्होंने अपोज करा। और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दैट इज़ ओरिएंटल, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वॉज फाउंडेड, राइट। और इन्होंने ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे थे, चेंज लाना चाह रहे थे जो मुस्लिम विमेन की कंडीशन थी। और वो किसके थ्रू लाना चाह रहे थे? टू द एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के माध्यम से वो जो औरतों का जो स्थान है, औरतों की जो पोजीशन है महिलाओं की, उसे चेंज करना चाह रहे थे बाय अपोजिंग पर्दा सिस्टम को इन्होंने अपोज करा, एंड पॉलीगैमी को, राइट। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और इन्होंने जो इनके आइडियाज़ हैं,
उस उन्होंने पुट फॉरवर्ड करा तहजीबुल इखलाक में। तहजीब उल इखलाक, राइट। तहजीबुल इखलाक एक इनकी मैगज़ीन आई थी जिससे हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स, राइट। उसमें इन्होंने अपने जो ये प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे उसे प्रोपोगेट करा, जिससे कि हम देख सकें कि विमेन का एजुकेटेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्य समाज द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड करा गया था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो द राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875. Which of the following was to be the first to be started in the 19th century? कौन सी वो मूवमेंट थी जो पहले स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में? प्रार्थना समाज, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। सो द राइट आंसर इज ब्राह्मो समाज 1828। इस चीज़ को आपको याद रखना है। प्रार्थना समाज की हमने बात कर ली, आत्माराम पांडुरंग अलॉन्ग विद केशव चंद्र सेन, एंड आर्य समाज विद देवेंद्रनाथ टैगोर। और अगर हम रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये इस्टेब्लिश करा था स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, टीचिंग और आइडियाज़ थे रामकृष्ण परमहंसा के, राइट। ही वॉज अ प्रीस्ट। रामकृष्ण परमहंसा जो थे वो एक प्रीस्ट थे जो कि एक टेम्पल में थे, जो टेम्पल था दक्षिणेश्वर टेम्पल कैलकाटा के पास, राइट। और उनको सारे रिलीजन में फेथ था, सारे रिलीजन को वो इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और उन्होंने ये भी बोला था कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, मतलब बहुत ह्यूमनिस्ट काइंड ऑफ नेचर था कि अगर आप सर्विस कर रहे हैं टू द मैनकाइंड देन यू आर सर्विस इज टू गॉड, राइट। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोशल रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज लोकहितवादी? लोकहितवादी किसे बोला जाता है? सो द ऑप्शंस आर गोपाल हरि देशमुख, आरजी भंडारकर, एमजी रानडे और बाल गंगाधर तिलक। सो द राइट आंसर इज गोपाल हरि देशमुख, राइट। गोपाल हरि देशमुख, ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र के थे। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और इनका जो नेचर था वो बहुत हम कह सकते हैं जो इन्होंने बहुत ह्यूमनिस्ट काइंड ऑफ नेचर था। सेकुलर वैल्यूज़ की इन्होंने बात करी। इन्होंने जो कास्ट सिस्टम की जो ईवल प्रैक्टिस है उसे एक्सपोज करा लोगों के सामने कि आप कैसे एक हम हायरार्किकल डिवीज़न है, या हम कह सकते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी, कि अगर हम देखें ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का जो बच्चा होगा वो भी एक प्रीस्ट होगा, वो भी अपने आप को सुपीरियर मानेगा। तो एक हायरार्किकल डिवीजन आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन हो रहा है कि ब्राह्मण है तो वो प्रीस्ट होगा, और अगर शूद्रा है या अनटचेबल है तो दे वर मेंट टू डू मीनियल जॉब, आप छोटी छोटी जॉब ही कर सकते हैं भले ही आप कितने टैलेंटेड हो, राइट। तो इस चीज़ को उन्होंने बताया कि जो सोशल ईविल है कास्ट सिस्टम के अंदर, उस चीज़ को पुट फॉरवर्ड करा। और इन्होंने एक वीकली लिखा जिसका नाम था प्रभाकर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभाकर इनकी एक वीकली थी जिसमें इन्होंने अपने आइडियाज़ लिखे। द 19th century reawakening in India was confined to priestly class, upper middle class, rich peasantry और urban landlord. So the right answer is upper middle class. Obviously जो upper middle class थे they were the opportunists, उन्हें opportunities मिल रही थी कि वो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकें, और वहाँ से जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, वो पढ़ सकें, वो सीख सकें। और जब वो हमारी कंट्री में आए और जब उन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी में इतनी सारी सोशल ईवल्स है, रिलीजियसली एंड सोशली भी, उसे इरेडिकेट करा, राइट। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द आत्मीय सभा इन कैलकाटा? आत्मीय सभा की शुरुआत किसने करी थी कैलकाटा में? किसने सेटअप करा था? राधाकांत देव, राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और देवेंद्रनाथ टैगोर। सो द राइट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बोला जाता है, एंड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। ही वॉज अ वर्सटाइल जीनियस, इस चीज़ को याद रखना है। और आत्मीय सभा की बात करें तो ये 1814 में फॉर्म हुई थी, और इसका क्या था? मोनोथिज्म को हमें प्रमोट करना है, डैट इज़ बिलीविंग इन
मल्टीपल बिलीविंग इन वन गॉड रादर देन बिलीविंग इन मल्टीपल गॉड्स, ठीक है। और अगेंस्ट दी जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, सोशल इल्स हैं, उसके अगेंस्ट जो कास्ट रिजिडिटी है कि कास्ट तो इज़ लाइक हमें तो अगर ये आ गए हैं, अगर शूद्रास हैं, अनटचेबल हैं, तो इवन देयर शेडो इज़ कंसिडर्ड एज इम्प्योर, उनकी परछाई अगर पड़ जाती है तो वो भी अपवित्र हो जाते हैं। तो कास्ट रिजिडिटी बहुत थी, इस चीज़ के अगेंस्ट आदमिया सभा की शुरुआत होती है 1814 में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज किसने फाउंड करा था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो द राइट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डेलहाउजी। इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 की म्यूटनी हुई थी। ही वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड डेलहाउजी, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इट कि इनके टाइम पे रेलवे लाइन, टेलीग्राफ सर्विस की भी शुरुआत हुई थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे बोला जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय और WC बैनर्जी। सो द राइट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? द ऑप्शंस आर राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। तो सत्यार्थ प्रकाश इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, वो लिखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, राइट। वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है बाय मिस्टेक, लेकिन आपको याद रखना है कि किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना उन्होंने जो पब्लिश करा था सत्यार्थ प्रकाश में, और इसे हम बोलते हैं द ट्रू एक्सपोजिशन। इंग्लिश में बोलते हैं द ट्रू एक्सपोजिशन। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और इसके थ्रू ये बताना चाह रहे थे कि वो एक ऐसा इंडिया देखते हैं जहाँ पे क्लास लेस सोसाइटी हो और कास्ट लेस सोसाइटी हो, ना ही कोई रिच क्लास हो, ना कोई अपर मिडिल क्लास हो, ना कोई पुअर क्लास हो, ना कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य और शूद्र हो। सो ही विजन ऑफ इंडिया एज अ क्लासलेस एंड अ कास्टलेस सोसाइटी, एज अ यूनाइटेड इंडिया। एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए रिलीजियसली भी, सोशली भी और नेशनली भी। नेशनली यानी हम भारतीय हैं, हम सोशली भी कि हम सब एक सोशल बेस से बिलोंग करते हैं, रिलीजियसली दैट वी आर बिलीविंग इन मल्टीपल गॉड्स, उसके अंदर हमें फेथ रखना है, राइट। तो इस चीज़ को उन्होंने पुट फॉरवर्ड करा। और इनका एक फेमस स्लोगन था जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैक टू वेदास जो स्लोगन था वो किसने दिया था? तो इट वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द इंस्पिरेटर बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के पीछे कौन इंस्पिरेटर थे? सो द ऑप्शंस आर मधुसूदन दत्त, हेनरी विवान डेरोजियो, राम गोपाल घोष और बादशाह खान। सो द राइट आंसर इज हेनरी विवान डेरोजियो। हेनरी विवान डेरोजियो इस के इंस्पिरेशन थे। और ये हम कह सकते हैं ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट किस लिए था? इट वॉज फॉर द रैशनल थिंकिंग। जो आइडियाज़ हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उससे इन्फ्लुएंस हुआ था, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इस मूवमेंट ने बात करी विमेन राइट्स की, विमेन एजुकेशन की, राइट। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और जो ये हेनरी विवान डेरोजियो थे, ही वॉज अ टीचर एट हिंदू कॉलेज में ये टीचर थे, लेकिन जो इनके आइडियाज़ थे वो इतने प्रोवोकेटिव थे कि इनको इनके कॉलेज से निकाल दिया गया। और जो इनके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इनके आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड करा, उन्हें बोला गया डेरोजियंस, राइट। उन्हें क्या बोला गया? डेरोजियंस। तो इस चीज़ को याद रखना है। और हमने जैसे बात कर ली कि इन्होंने विमेन राइट्स की बात करी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात करी, और इन्होंने जो रायतवाड़ी सिस्टम में जो रायत्स थे उनको सपोर्ट करा अगेंस्ट द ज़मींदार्स। तो इस चीज़ को याद रखना है। और ये जो मूवमेंट था ये इतना मतलब पूरे वी कैन से कि इतना इसे सपोर्ट नहीं मिल पाया, बट इसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा, जिसने एक एनवायरनमेंट
क्रिएट करा फॉर द रिफॉर्मर्स एंड फॉर द एक्टिविस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। हु इस्टेब्लिश सत्य शोधक समाज, वेरी इजी क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज की शुरुआत किसने करी? सो द ऑप्शंस आर बी.आर. अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फुले और गांधी। राइट आंसर इज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने इसकी शुरुआत करी। ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर, और ये हुई थी 1873 में। अगर हम इनके इंग्लिश की बात करें तो ये थी ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी। ठीक है, ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी। और इसका पर्पस ये था कि आप एजुकेशन देंगे फॉर टू द लोअर कास्ट, लाइक डिप्रेस क्लास जो थे, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, उसके एजुकेशन के लिए, फॉर द जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो सत्य शोधक समाज, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव राजा राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा? राजा का टाइटल उन्हें किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर टू, बहादुर शाह जफर और रविंद्रनाथ टैगोर। सो द राइट आंसर इज अकबर टू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया? ये किसे बोला जाता है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और औरबिंदो घोष। सो द राइट आंसर इज दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक स्पीच दी थी, उसके बारे में आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो कब दी थी। उसका ईयर बताएंगे जो शिकागो में उन्होंने स्पीच दी थी, जिसकी इंटरप्रिटेशन से शिकागो के लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे। दे वर शॉक, दे वर अमेज ऑल्सो। तो ये आप लोग आंसर करेंगे कि कौन से ईयर में दी थी। स्वामी विवेकानंद का हो गया, राइट। औरबिंदो घोष की बात करें तो औरबिंदो घोष, इन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस का डॉक्ट्राइन दिया था, वी ऑल नो। और सेकेंडली इन्होंने एक पोम लिखी थी, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, जो एक एपिक पोएम थी ऑफ 24,000 लाइन्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ तत्तावबोधिनी सभा? देवेंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, दाड़ोबा पंडुरंग और राधाकांत देव। सो द राइट आंसर इज देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्तावबोधिनी सभा में जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने पुट फॉरवर्ड करे, जब मृत्यु हो जाती है आफ्टर द डिमाइस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, तो उनके आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड करा देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन हिज तत्तावबोधिनी सभा, राइट। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इन्होंने एक तत्तावबोधिनी पत्रिका भी लिखी बंगाली में, राइट, जहाँ पे इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज़ हैं उसे प्रोपोगेट करे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। लाइक जैसे हमने देखा अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए विमेन की कंडीशन को, विडो रीमैरिज की बात करी, विमेन एजुकेशन की बात करी। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। हु हैज़ रिटन गुलामगिरी? गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले और दादू दयाल। सो द राइट आंसर इज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने इसे लिखा, और इस बुक में उन्होंने ये लिखा है कि जो इंडिया के जो हम कह सकते हैं लोअर कास्ट है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास, उसकी कंडीशन सेम है अमेरिका में जो स्लेव्स रहते हैं, ब्लैक स्लेव्स। तो ब्लैक स्लेव्स को उन्होंने कंपेयर करा, जैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है उसी तरीके से इंडिया में लोअर कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो उन्होंने कंपैरिजन शो करा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ब्लैक स्लेव्स जो अमेरिका में है उनको कंपेयर करा इंडिया में जो लो कास्ट है। The next question is who is considered as the father of Muslim Renaissance in Bengal? Father of Muslim Renaissance कौन थे बंगाल में? अब्दुल लतीफ़, मीरा गुलाम, मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद। So the right answer is अब्दुल लतीफ़। Who among the following wrote the book बहु विवाह? बहु विवाह किसके द्वारा लिखी गई? द ऑप्शंस आर राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडोरा रामाबाई और रविंद्रनाथ टैगोर। सो द राइट आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जिसको याद रखना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की शुरुआत किसने करी? एनी बेसेंट, भीखाजी कामा, एम.जी. रानाडे, मदन मोहन मालवीय। सो द राइट आंसर इज, ये केबीसी का भी क्वेश्चन रहा है। सो द राइट आंसर इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट
फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। भीखाजी कामा मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। एनी बेसेंट का वी ऑल नो, इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत करी थी अलॉन्ग विथ बाल गंगाधर तिलक। एमजी रानाडे का भी हमने पढ़ा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की हेल्प करी। और मदन मोहन मालवीय, इन्हें महामना भी बोला जाता है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में BHU बन गया, डैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फाउंड करी थी? सो द ऑप्शंस आर मैडम HS ऑलकॉट एंड बेलावट्स्के, एनी बेसेंट, दारोबा पांडुरंग और परमानंद। सो द राइट आंसर इज मैडम HS ऑलकॉट एंड बेलावट्स्के। ठीक है, और अगर हम इसके वो करें कि ये किससे क्या ऑब्जेक्टिव था, तो ये बहुत इंस्पायर्ड हुआ था इंडियन थॉट ऑफ कल्चर से, राइट। तो पहले जो थे इसके हेडक्वार्टर हम देखें तो पहले ये US में फाउंड होता है, राइट। US में फाउंड होता है 1875 में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो है एनी बेसेंट इसको पॉपुलर करती हैं, राइट। और इंडिया का जो है वो हुआ था 1882, आई एम नॉट श्योर बट प्लीज़ चेक इट। 1882 में इसको वो करा जाता है, इंडिया में इस्टेब्लिश करा जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक लाइन में याद करना हो, इसने बात करी जो थियोसोफिस्ट थे, राइट। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लोग थे उन्हें हम बोलते हैं थियोसोफिस्ट। उन्होंने बिलीव करा वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, राइट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इस चीज़ को याद रखना है। और दे बिलीव इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, राइट। कर्मा में बिलीव करा, डॉक्ट्राइन ऑफ री इनकारनेशन, तो इस चीज़ को याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और राजनारायण। सो द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने शुरुआत करी किसकी? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। और इसका ये कब करी थी? 1932 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जो है इरेडिकेट करें अनटचेबिलिटी को, कि हमारे छूने से या किसी के छूने से हम अपने आप को अपवित्र मान लेते हैं। तो गांधी जी ने जो अनटचेबल को क्या बोला? हरिजन बोला था, राइट। तो इस चीज़ को याद रखना है। और ये 1932 में इसकी शुरुआत करी थी, और टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हम ख़त्म करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।